देश के सभी किसान साथियों को विकल्प प्रचार की नमस्कार। सारे साथी आज लाइव डिबेट में जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम आंदोलन की कमजोरियां और इसे मजबूत करने के तरीके दोनों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। आज तक मैं आंदोलन शुरू होने के बाद जितनी बार आपके बीच में आया लाइव प्रोग्राम के दौरान, तो उसके दौरान एसकेएम के कमेटी के सदस्य या एसकेएम के नेता के तौर पर आपको हमारे आगे के प्रोग्राम बताने के लिए आया। लेकिन आज मैं आपके सामने एक उस किसान के रूप में मौजूद हूं जो 27 नवंबर से बॉर्डर पर बैठा है और आज 7 जुलाई तक लगातार बैठा हुआ इस आंदोलन को किस नजर से देख रहा है, इस आंदोलन में वो क्या महसूस कर रहा है। ये सारी बातें एक आम किसान जो मैं भी हूं और बाकी मेरे साथी जो सभी बॉर्डरों पर बैठे हैं, वो सारे साथियों के मन में आज क्या चल रहा है, वो चर्चा आज इसके डिबेट के अंदर करांगे। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इसके बाद कई साथी मन इसका नारा के अंदर या कमेंट्स के अंदर किसान विरोधी भी कहने लग जाए, बागी भी कहने लग जाए। लेकिन अगर मेरे किसी बयान से या मेरे गाली खान से आंदोलन अगर मजबूत हुआ है तो मैं इसी लाखों गालियां खाने तैयार हूं, क्योंकि 27 नवंबर वह तारीख थी जब हम दिल्ली में जाके बैठे, लगातार घर छोड़ के मेरे हरियाणा पंजाब के साथी लगातार जो वहां बैठे हैं, उनकी एक ही मनोकामना है कि ये आंदोलन जो है वो कामयाब हो। लेकिन कुछ साथियों के जो सवाल उठने चाहिए, क्योंकि हम दिल्ली क्या तक गए थे, क्योंकि ये सरकार ऐसी थी जो झूठ बोलती थी, जिससे कोई जवाब नहीं ले रहा था। तो हमने किसानों ने, देश के किसानों ने झूठ को झूठ कहने की हिम्मत करी और इनसे जवाब तलब करने की हिम्मत देश के किसानों ने की, इसलिए दिल्ली की बॉर्डरों पर जाए। लेकिन अगर आज वही काम हम करते हैं कि हमारे आंदोलन में कुछ सही नहीं हो रहा है और हम सवाल नहीं कर पाए अपने नेतृत्व से, तो शायद हम में और मोदी सरकार में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें अपनी कमजोरियों पर चर्चा करनी जरूरी है और उस चर्चा के लिए चाहे मुझे आज पूरे देश का किसानों की गाली सहने पड़े कमेंटों में, लेकिन अगर उन गालियों से सभी लोगों को अगर कुछ शिक्षा मिलती है और आंदोलन को मजबूत करने की तरफ कदम उठाए जाते हैं, तो वो गालियां भी सर माथे पर लेऊंगा। लगातार 27 नवंबर से टीकरी बॉर्डर के ऊपर हम बैठे हुए हमारे साथियों के साथ लगातार सर्दियां, तूफान, गर्मियां सारी झेल रहे हैं, लेकिन एक ही दिल में मंशा है कि आंदोलन कामयाब हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए। अब जो साथी आरोप लगाने का जिक्र करते हैं कि शायद मैं कुछ नेताओं पर आरोप लगाऊं, आरोप वो लगाता है जो उस चीज में शामिल नहीं होता, जो उस चीज को दूर से देखता है। हम इस आंदोलन में लगातार, चाहे वो संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व हो, चाहे वो आंदोलन के बॉर्डर्स में तीसरा टेंट बिल्कुल फ्रंट के अंदर 27 नवंबर को जब वहां कोई टेंट नहीं थे, लगातार सड़कों के ऊपर 10 दिन बिना टेंट के बिल्कुल बॉर्डर के सामने फ्रंट के अंदर बैरिकेड्स के आगे हम सोए और आज भी हमारा रैन बसेरा बिल्कुल बैरिकेड के बिल्कुल पास है। तो आरोप कोई नहीं, और अगर आरोप भी मैं लगा रहा हूं तो उनमें से अधिकतर आरोप मेरे ऊपर भी लगेंगे, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में मैं खुद शामिल रहा हूं। तो साथियों, इस सारी चर्चा को समझने के लिए हमें आंदोलन को 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक आंदोलन जो 26 जनवरी से पहले था, दूसरा हिस्सा आंदोलन का जो 26 जनवरी से लेकर आज 7 जुलाई के बीच का है। तो आप ध्यान से सोचिए कि 26 जनवरी से पहले सारे नेता एसकेएम के बॉर्डरों के ऊपर मौजूद रहते थे। हर एक के मन में, चाहे वो किसान था, चाहे वो एसकेएम के नेता थे, एक ही मन में थी, आंदोलन कामयाब होना चाहिए। हर एक तारीख को हमारा एक मजबूत कदम पूरे दिलो जान से लगता था, जिसके कारण ये जो सरकार जवाब नहीं देती थी, इस सरकार ने 12 दौर में आपसे वार्ता करी, जिसमें एक दौर में अमित शाह भी हमारे साथ बातचीत के अंदर शामिल रहा। यानी कि 2 महीने के अंदर 12 दौर में वार्ता हुई। सरकार को, चाहे वो ट्रैक्टर मार्च था, चाहे वो भारत बंद की काल थी, हर एक तरह से बड़े जबरदस्त प्रदर्शनों से हमने दबाया और सरकार ने लगातार हमारे दबाव के अंतर्गत हमसे बातचीत की। लेकिन आप 26 जनवरी से लेकर 7 जुलाई तक का समय, जिसके अंदर की पहला आंदोलन का समय 2 महीने था, जिसमें 12 दौर की वार्ता हुई, दूसरे के अंदर आज हमें लगभग 4.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन ना तो सरकार से वार्ता हुई, ना कोई बड़ा कदम हम एसकेएम की तरफ से उठा सके, जिससे कि बॉर्डरों के ऊपर भीड़ बढ़े, सरकार के ऊपर दबाव बढ़े। जो मेरी हेडिंग है, कई लोगों को बुरी लगी होगी, क्या हम सरकार के साथ फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं या आंदोलन को जानबूझ के लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरे तथ्यों पर आधारित, क्योंकि शुरू से इस आंदोलन में मैं लगातार हिस्सा देता रहा, तथ्यों के साथ सारी चीजों का जवाब दूंगा। 26 जनवरी के बाद हमने आंदोलन को मजबूत करने के लिए बहुत सारे साथियों ने एसकेएम मीटिंग के अंदर एक सवाल उठाया
कि हमें 26 जनवरी की तरह एक बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो कि संसद मार्च होगा। इस संसद मार्च को एसकेएम की मीटिंग के अंदर भी पास किया गया, लेकिन बाद में इसे सस्पेंड कर दिया गया, डिले कर दिया गया। अब जो 4 जुलाई को मीटिंग हुई, जब लगातार कुछ किसान साथियों का जो मरने मारने पर उतारू थे, आंदोलन की कामयाबी के लिए लड़ रहे थे, वो संसद मार्च से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो 4 जुलाई को संसद मार्च का जो गुब्बारा था, जिससे कि बॉर्डरों के ऊपर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से भीड़ लाखों की संख्या में आ सकती थी, एसकेएम के मेरे साथियों ने उस गुब्बारे के अंदर पिन मार के उस गुब्बारे को फोड़ करके आम किसानों के हाथ में दे दिया कि आप उड़ा लो इसको जितना उड़ाएगा। तो जब फुल्लेड़ा गुब्बारे के अंदर पिन मार दी जावे तो क्या वो गुब्बारा उड़ सकता है? मैं सारे साथियों से ये पूछना चाहूंगा। फैसला लिया गया, केवल 200 किसान जो है संसद की तरफ जाएंगे, जिन्हें की रोज पुलिस बस के अंदर बिठाकर और 20 किलोमीटर दूर उतार आएगी, जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट होगी। 26 जनवरी के बाद के सारे प्रोग्राम देखिए कि हमने राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारी सुनने को तैयार नहीं था। हमने हमारे किसानों के लाखों रुपए तेल के रूप में फुंकवाए, और केवल अपनी अहंकार के लिए, जिससे इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना था। उसके बाद 26 जनवरी के बाद हमने 27 जनवरी और 28 जनवरी का वो काला दिन भी देखा, जिसमें कि बॉर्डरें लगातार खाली हो रही थी। लेकिन 28 जनवरी के बाद जो पंचायतों का महादौर शुरू हुआ, तो हम में और राजनीतिक पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया। हमारे सारे नेता देश में हर एक जगह महापंचायत में जाने लगे, चाहे वो कर्नाटका हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे बिहार, झारखंड हो। लेकिन लगातार 7 आंदोलन को 7.5 महीने हो चुके। मैं मेरे साथियों से पूछना चाहूंगा कि सारा दबाव हरियाणा, पंजाब के ऊपर है। हमारी एसकेएम की टीम ने राजस्थान में आंदोलन बढ़ाने के लिए, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए क्या कोई टीम भेजी? हमारे साथ लगते उत्तर प्रदेश के अंदर बयानों के अंदर बहुत बार हमने कहा, क्या एसकेएम के नेताओं ने कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन मजबूत हो? या एसकेएम की एक टीम जिस प्रकार बंगाल में गई, क्या वो एसकेएम के जमीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में काम करने नहीं जा सकती थी? क्या वो उत्तराखंड, क्या वो मध्य प्रदेश काम करने नहीं जा सकती थी? लेकिन हम भी मोदी की तरह एसकेएम को हरियाणा के किसानों ने भगवान बना दिया, जो महापंचायतें आयोजित हुई। तो जिस प्रकार मोदी विदेशों से केवल चुनावी रैलियों के लिए आता था, हमने भी वही अपना काम धंधा बना लिया कि हम जहां भी रैली का आयोजन हो, हमें बुला लिया जाए। हम हवाई जहाज के जरिए चाहे किसी तरीके से हमें जाना पड़े, हम उस रैली के अंदर जरूर पहुंचे। लेकिन आंदोलन लगातार 26 जनवरी के बाद कमजोर होता गया, बॉर्डरों से भीड़ें घटती गई, लेकिन उन भीड़ को बढ़ाने के लिए हमने कुछ नहीं किया। हमने अपने अहंकार की पूर्ति के लिए जहां भी लोग इकट्ठे हुए, जहां भी महापंचायत हुई, वहां जाने पर स्टार्ट कर दिया। अब जो मैंने सवाल पूछा है इस लाइव के अंदर, क्या हम सरकार के साथ दोस्ताना मैच खेल रहे हैं? आप सारी प्रक्रिया 26 जनवरी के बाद के देख लीजिए। 26 जनवरी के बाद हमने बॉर्डरों के ऊपर, टोलों के ऊपर क्या किया? हमने शहीदी दिवस मनाए, हमने जन्मदिन मनाए हमारे शहीदों के, हमने वहां बसंत पंचमी मनाई, हमने काले दिवस मनाए, हमने कभी नीले दिवस मनाए, हमने कभी लाल दिवस मनाए। लेकिन एक भी कार्य ऐसा नहीं किया गया जिससे कि सरकार के ऊपर दबाव पड़े। ये ऐसा ही है, एक दोस्ताना मैच है जिसमें कि पुलिस वाला चोरती कह दे भाई मैं दीवार पे डंडा मारूंगा, तू थोड़ी सी किलकी मार दिए। तो हमने वो थोड़ी सी जो किलकी मारी, उससे सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किलकी मारा तो इसी मारा कि अगले के कान पाट जाए। वो कान पाटन वाली किलकी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 26 जनवरी के बाद, जिसमें मैं शामिल हूं, जिसमें कई साथी मेरे ऊपर आरोप लगा सके, बिल्कुल मैं संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल हूं। जितने आरोप लगेंगे वो मेरे ऊपर भी लगेंगे। तो ये आंदोलन 26 जनवरी के बाद एक अलग दिशा के अंदर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हर शुक्रवार को जो एसकेएम की मीटिंग होती है, हम उस मीटिंग में शामिल होते हैं। एसकेएम की जो 40 सदस्यीय कमेटी या 9 सदस्यीय कमेटी है, वो 7 दिन अपना ओरमा उतारने के लिए हर शुक्रवार की मीटिंग में इस आंदोलन को 7 दिन लेट करना चाहती है। किसी प्रकार अगले 7 दिन निकल जाएं और हमें कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़े। और इस बार 4 जुलाई को तो इन्होंने जो हमारे हाथ में सबसे बड़ा मौका था, वो मौका खो दिया। क्योंकि 26 जनवरी के बाद एक मौका हमारे पास फरवरी के सेशन के अंदर था, एक मौका हमारे पास ग्रीष्मकालीन सेशन मई के सेशन में था, और अब जबकि कोरोना का काल खत्म हो चुका था, जो मानसून सत्र था जिसके अंदर की देश के सभी सांसद 18 तारीख से बैठेंगे,
पूरे देश का किसान लगातार मैं 1 महीने से राजस्थान और हरियाणा के गांव-गांव में घूम रहा हूं। सभी को उम्मीद थी कि एसकेएम बड़ी घोषणा करेगा, अहिंसात्मक आंदोलन संसद की तरफ ले जाएगा, जिसमें पूरे देश का किसान बिना बुलाए हुए बॉर्डरों पर आएगा और आंदोलन एक मजबूती की तरफ जाएगा, जिसके बाद सरकार को निश्चित तौर पर वार्ता करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे साथियों ने, जिसमें मैं खुद अपने ऊपर अगर आरोप लग रहे तो मेरे ऊपर भी भाई 4 आंगली दूसरे की तरफ कर रहा हूं, एक मेरी तरफ भी। और जो साथी कोई कमेंट करना चाहे तो भाई लगातार 27 नवंबर से फेसबुक पर आंदोलन नहीं चलाया। 27 नवंबर से लगातार टिकरी बॉर्डर के ऊपर मौजूद रहे, सिंधु बॉर्डर के ऊपर मौजूद रहे, और जिन महापंचायतों का मैंने विरोध कराया स्कैम के दौरान, हर एक देश की कोई भी जगह की महापंचायत बता दी जाए जहां मैं मौजूद रहा। इसके बाद 26 जनवरी के बाद पश्चिम बंगाल का एक चुनाव आया, जिसके अंदर हमने घोषणा करी कि हम मोदी के गोडे लगाएंगे, मोदी को हराएंगे और इसका घमंड को चकनाचूर करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी टीमें बंगाल के अंदर गई। बंगाल के अंदर जाने के बाद 2-3 दिन लगाकर हम वापस आ गए। वहां मोदी की हार हुई और उसके बाद आत्ममुग्धता के अंदर एसकेएम के सारे लीडर पड़ गए कि हमने मोदी को हरा दिया बंगाल में जाके। वो वहां के हालात थे, हमारा भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन उस आत्ममुग्धता के बाद जब मोदी को चोट लग गई थी बंगाल की, उसके बाद आपको संसद मार्च जैसा बड़ा कदम उठाना चाहिए था, क्योंकि जब दुश्मन घायल हो जाए तो उस पर हमला डबल ताकत से करना चाहिए ताकि उसको उठने का मौका ना मिल सके। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद आप साथियों ने कहा कि हमारा अगला मिशन यूपी और पंजाब और उत्तराखंड होगा, यानी कि आप आंदोलन को बिना कुछ करे फरवरी 2022 तक ले गए। उसके बाद एक मेरे साथी हरियाणा के साथी लगातार इस आंदोलन में ईमानदारी के साथ नेतृत्व के अंदर भी मैं कहता हूं मौजूद रहे और लगातार हम संसद मार्च के लिए संघर्ष करते रहे। एक मेरे किसान साथी जिन्होंने, हरियाणा के बड़े किसान नेता है, 26 जनवरी के बाद हार नहीं मानी, संसद मार्च के लिए हमारे साथ बड़ा संघर्ष संयुक्त किसान मोर्चा की, चाहे 9 बॉडी कमेटी है, चाहे जनरल बॉडी मीटिंग है, उसके अंदर बड़ा संघर्ष किया। लेकिन जब 200 साथियों की घोषणा कर दी गई संसद मार्च के लिए, तो उस साथी का भी कल मैं शाम को बयान सुन रहा था कि अब हमें मिशन पंजाब लड़ना चाहिए, यानी पंजाब के अंदर राजनीतिक पार्टियों के सामने किसान नेताओं को चुनाव लड़ना चाहिए। यानी उस साथी ने भी हथियार, तो हम दूसरे रास्ते देखने लग जाते हैं। आज इस आंदोलन के अंदर मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। कुछ साथी निश्चित तौर पर इस आंदोलन को पंजाब चुनाव तक ले जाना चाह रहे हैं, कुछ साथी यूपी चुनाव तक ले जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो देश का किसान 27 नवंबर से बॉर्डर के ऊपर बैठा है, वो ना तो किसी को चुनाव हराने के लिए, ना किसी को चुनाव जिताने के लिए बॉर्डरों पर आया है, वो अपना हक लेने के लिए आया है। हो सकता है मेरी भी कुछ मंशा हो, मेरे साथियों की भी मंशाएं हो, क्योंकि 26 जनवरी से पहले जो भी नेतृत्व था, वो नेतृत्व मरने मारने को तैयार था, बॉर्डर छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन आज एक छोटी सी काल, चाहे वो हिसार से, सरसा से, रोहतक से, पंजाब के किसी शहर से दे दी जाए, महापंचायत आयोजित होगी, सारे का सारा एसकेएम जो है वो अपनी गाड़ियों में चढ़कर उस महापंचायत में जाने को तैयार है, लेकिन वो सरकार से सीधी टक्कर लेने को तैयार नहीं है। क्या हुआ 26 जनवरी के बाद एसकेएम नेताओं के साथ ऐसा कि वो सरकार से सीधी टक्कर लेने से डर रहे हैं? खुद मेरे ऊपर ये आरोप अगर लगता है तो मैं उस आरोप को सहने के लिए तैयार हूं। 26 जनवरी के बाद हमने ऐसा कोई एक कदम नहीं उठाया जिससे कि केंद्र सरकार से हमने सीधी टक्कर लेने का काम किया। हमने जिस प्रकार एक दोस्ताना मैच होता है कि मैं धीरे गेंद फेंकूंगा, तू आराम से खेलता रहिए, ना मैं तना आउट करूं, ना तू छक्का मारिए, उस प्रकार का एक मैच 26 जनवरी के बाद ये चल रहा है। अब किसान साथियों, आरोप लगाना आसान होता है और मैं पहली टाइम से बात कह रहा हूं कि आरोप अगर लग रहे हैं तो उनमें से मैक्सिमम आरोप मुझ पर भी लगेंगे। अब इसका समाधान क्या है? यह आंदोलन 26 नवंबर से देश के किसानों का आंदोलन था और देश के किसान ही इस आंदोलन को फैसला करेंगे। हम नेता चाहे कुछ कहते रहे, इस आंदोलन का सबसे बड़ा नेता वो है जिसके घर में आधा किलो दूध हो है और वो पाइया दूध है वो बॉर्डरों के ऊपर या टोल टैक्सों के ऊपर अपने बच्चों के मुंह से छीनकर वहां तक भेज रहा है। वो आदमी हर हालत में चाहता है कि इस आंदोलन में किसान की जीत 100% हो। अगर किसान आ रहा तो देश का किसान मर जाएगा। हमारी जो खुद की इच्छाएं हैं, किसी की एमएलए बनने की होगी, किसी की एमपी बनने की होगी, जहां 40 सदस्यीय बड़े नेता हैं, वो बड़े नेता अपनी राजनीतिक इच्छाएं वो चुनाव आंदोलन जीतने के बाद भी कामयाब कर सकते हैं। लेकिन वो अब अगर अभी राजनीतिक मंशाएं पाले हुए हैं, उसके बाद जो नीचे मेरे वर्ग छोटे लीडर हैं वो यूं चाहें भाई ये तो मुख्यमंत्री बनेंगे, तू इनके पीछे एमएलए बन जाएगा, एमपी बन जाएगा,
तो भाई तू भी इनके पीछे लग जाए, इनकी चमची मारनी शुरू कर दे। जो राजनीतिक पार्टियों में काम हो रहे हैं वही एसकेएम के। हर एक आदमी अलग अलग नेता को, जो छोटे नेता है वो बड़े नेताओं की महापंचायत अलग अलग कंपटीशन में आयोजित कर रहे हैं। तो भाई वो कंपटीशन तो बीजेपी के अंदर, लोक दल के अंदर, या कांग्रेस पार्टी, या देश की दूसरी पार्टी सपा बसपा, इन पार्टियों का भीतर होता तो ठीक लगे। लेकिन किसान आंदोलन में अगर आपने कंपटीशन करना था, कंपटीशन इस बात का करते कि बड़ा नेता वो है जो राजस्थान में 1.5 महीना लगा के राजस्थान ने जगह क्या हुआ है, बड़ा लीडर वो है जो अपनी टीम लेके यूपी के अंदर 1.5 महीने 2 महीने गांव गांव के अंदर फिर के यूपी के हर एक किसान ने जगह हुआ है, बड़ा लीडर वो है जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जंगलों के अंदर जाके आदिवासी और किसानों को जगा कर इस आंदोलन में लाए। लेकिन 26 जनवरी के बाद एक सच्चाई जिसे आत्ममुक्ता से भरे हुए हमारे किसान नेता आज तक मानने को तैयार नहीं है। अभी मैं दर्शन पाल को सुन रहा था, शाम को मैं सुन रहा था हमारे हरियाणा के सीनियर साथी कह रहे थे पंजाब में चुनाव लड़ेंगे। अभी दर्शन पाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि हम पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो मुख्य उद्देश्य किसान आंदोलन को जीतना है। लेकिन दर्शन पाल बड़े भाई, आपकी नीति के ऊपर भी और सभी मेरे साथ इंक्लूड एसकेएम की नीति के ऊपर आज देश का किसान जो उन्हें भगवान मानता था, उनकी नीयत के ऊपर शक जाहिर करना इस किसान का हक है। क्योंकि इस किसान ने आपकी जहां महापंचायतों की पहले लड़ाई हुई जिसमें किसानों का बहुत अधिक पैसा लगा, उसके बाद पंजाब के साथियों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया कि बड़े वाहनों के काफिले के साथ फला नेता बॉर्डर पर पहुंचेगा। वो बड़ा काफिला बॉर्डरों पर आया जरूर, लेकिन वो लाखों करोड़ों रुपए का तेल बालकर वो किसान रात रात वहां रुकते और सुबह सुबह वहां जाना शुरू हो जाए, वहां से वापस जाना शुरू हो जाते। जिसके बाद ये ट्रेंड हरियाणा के अंदर भी चालू हुआ। आज हर छोटा बड़ा नेता कारों का काफिला लेकर टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर पहुंचता है। रात को वो साथी रुकते नहीं और सुबह से पहले अपने गांव में वापस पहुंच जाते हैं। तो बताओ, हर किसान की जेब तक 5,000 रुपए लग गया। इस 5,000 से किसान आंदोलन को क्या फायदा हुआ? हम किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए मेरे साथियों, किसी को बुरा लग रहा है तो वो बुरा लगा सका है, और वो मेरे ऊपर आरोप लगा सकता है, मुझे किसान विरोधी कह सकता है। मन्ना जे तम फांसी भी टांग दो न, अरे यो आंदोलन जीत्या जावा था फांसी टंगड़ना, मैं तैयार हूं। साथियों, 26 जनवरी जो एसकेएम की काल थी, जिसके अंदर देश का सारा किसान बॉर्डरों के ऊपर उस दिन जीने के लिए नहीं आया था। जो भी किसान ट्रैक्टर लेकर वहां 26 जनवरी के लिए पहुंचा था, वो यही मन में लेके आया था कि अगर मेरी शहादत भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आंदोलन जीतना चाहिए। उसमें साथियों हम भी शामिल थे, हम भी ट्रैक्टर के साथ आगे बैरिकेड तोड़ते हुए पहुंचे। लेकिन 27 जनवरी को जिन किसान नेताओं ने रिंग रोड की 17 जनवरी को काल दी थी, उन्होंने उन साथियों को बागी किसान विरोधी घोषित कर दिया, जिससे कि निश्चित तौर पर देश के किसानों का मनोबल है वो तोड़ने का काम किया गया। 27 और 28 जनवरी को जिस तरह के बयान, आप ही किसानों को कहते हैं रिंग रोड जाना है और आप ही किसानों को रिंग रोड जाने के लिए 17, क्योंकि किसान इतना जानकार नहीं होता कि वो आपकी 17 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद 23 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। 23 जनवरी को आपने कहा हमने रूट बदल दिया। किसान के पास इतना लंबा समय नहीं था, किसान पूरा मन बना के आया था, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए संसद मार्च में आया था। और उस संसद मार्च के लिए जब वो अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डरों से वापस आया, उसे 27 जनवरी को सुबह गद्दार कहा गया, उसे 27 जनवरी को किसान विरोधी कहा गया, उसे 27 जनवरी को संघी और बीजेपी का समर्थक कहा गया। तो निश्चित तौर पर वहां से आंदोलन कमजोर हुआ। उस कमजोरी को मजबूती बनाने के बजाय हम सभी जो हैं मोदी की तरह अपने आप को ताकतवर बनाने में हमने जोर लगाना शुरू कर दिया। हमने देश की अलग अलग जगह पंचायतों में जाना शुरू कर दिया। हमने अपने क्षेत्र के किसानों के बीच, जिस प्रकार हम 26 जनवरी से पहले रोज फोन कॉल पे गांव में फोन कराया करते, भाई तेरे गांव तक 15 आदमी नहीं है, आज तारा गांव का टेंट खाली पड़ा है, वो फोन शायद ही 26 जनवरी के बाद किसी किसान नेता ने अपने साथियों को या अपने जिले के गांव के प्रांत के किसान साथियों को किया हो। हमारा असर आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि दिल्ली के अंदर आज हमें 7.5 महीने गुजर गए, हम 2024 तक चुनाव जो इस आंदोलन को लड़ने के लिए तैयार है, आंदोलन लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन एसकेएम के साथियों, आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। 2024 तक जो किसान 1.5 किले 2 किले का मालिक है, जो लगातार घर से दूध और गेहूं की सप्लाई आपको दे रहा है, वो किस प्रकार से अपना घर चलाएगा, किस प्रकार से इतना लंबा आंदोलन भी लड़ पाएगा, अपनी खेती भी बचा पाएगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएगा? बिल्कुल नामुमकिन है। आज जहां 26 जनवरी के मुकाबले हमारी संख्या बहुत कम है, तो अगर
आपकी नीति और नीति में इसी प्रकार खोट आता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोग जो है यहां पर गिनी चुनी झोपड़ियां बॉर्डर के ऊपर रह जाएगी और एक दूसरे को भाषण देते हुए रह जाएंगे। ना तो जब आपको कोई महापंचायतों के लिए बुलाएगा, ना आप एमएलए बनोगे, ना आप एमपी बनोगे। यो कोई सा मन में रख रहा हो एमएलए एमपी। कुछ साथी अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर पंजाब वाले जीत जाएंगे, उसके बाद हरियाणा की 90 सीटा पर हम चुनाव लड़ांगे। उन साथियों को भी बताना चाहूंगा, किसान की याददाश्त बहुत कमजोर हुआ है। कोई भी आदमी मास्टर या डॉक्टर या वकील जब बनेगा, जब वो बीए करेगा, उसके बाद एलएलबी होगी, उसके बाद बीएड होगी। तो किसान अभी आंदोलन के अंदर पहली क्लास में एडमिशन हुआ, इबे वो सत्ता के जान के लायक नहीं हुआ। इबी वो पहली क्लास पास कर लो, यानी इस आंदोलन को जीतने का काम करो, उसके बाद कदे बीए बीएड कर लियो। और उन साथियों का जिनका बहम है, तो उन साथियों ने भी पहले चुनाव लड़ा है, मन्ने भी चुनाव लड़ा है। मेरे 326 वोट आए थे, साथी के 1100 वोट आए थे, प्योर किसानी के मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। तो वो आप अपनी राजनीतिक लड़ाई है वो बाद में लड़ते रहना, मौके पर आप फिर से सभी साथी कहते हैं आरोप लगाना आसान है। क्या आरोपों का इलाज आपके पास है? बिल्कुल इलाज मेरे पास है। यह आंदोलन किसान नेताओं का ना होके, किसान नेताओं को तो आपने जिम्मेवारी दी है। उसके बाद जिस प्रकार आंदोलन के अंदर अगर 26 जनवरी के बाद कुछ बड़ा हुआ है तो मुझे गर्व है मेरे राज्य हरियाणा के अंदर हुआ है, जिसने ना भगवान की मानी, ना इंसान की मानी, ना सरकार की मानी, लगातार सरकार के साथियों का विरोध करता रहा। हरियाणा सरकार के किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को हरियाणा की सड़कों और हरियाणा की गांवों में नहीं उतरने दिया। लट खाए, केस बनाए, उस पर कंट्रोल इसलिए नहीं रहा क्योंकि हरियाणा का किसान दिल का किसान है, जो दिमाग का किसान नहीं। इसके जो बात जच गई वो बात जच गई, वो बात आज भी हरियाणा का जची हुई है। हरियाणा का किसान मरने के लिए तैयार है, लेकिन साथियों एकले दिल तय काम कौन चलेगा। अब कह रहे सुझाव क्या हो, तो ये आंदोलन जहां किसानों का आंदोलन है, नेतृत्व की जिम्मेवारी तो आप लोगों ने हमें दी। हम लगातार इस कमेटी में लड़ते रहे कि 26 जनवरी के बाद जब नेतृत्व फेल हो रहा है तो ये 9 सदस्यीय कमेटी इस्तीफा क्यों नहीं दे देती, जो 4.5 महीने से सरकार को वार्ता पर नहीं ला सकी, जो कोई एक ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा सकी। 26 जनवरी से पहले हमारा 2 महीने में जितना पैसा किसानों का लगा, 26 जनवरी के बाद 7 जुलाई तक जो हमने महापंचायतें करी, जो हमने रोड शो करे, जो हमने राजधानियों में ज्ञापन दिए, हमने कैसे प्रदर्शन किए कि विरोध तो प्रधानमंत्री का और केएमपी को हमने 4 घंटे जाम रखे, उससे कहां प्रधानमंत्री पर दबाव पड़ता, लेकिन उससे स्थानीय लोग दिक्कत में आए, उससे हरियाणा के लोगों के ऊपर मुकदमा बना। तो ये आंदोलन किसानों का है, किसी मेरे जैसे नेता का आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन को किसान साथियों, हमारे पास जीतने के अलावा कोई उपाय नहीं है, और जीतने का एकमात्र तरीका है कि सारे किसान साथी बॉर्डरों पर आकर, और जितना दबाव आपने मोदी के ऊपर 26 जनवरी से पहले बनाया था, अब आपको डबल दबाव बनाना पड़ेगा। आपको एक तरफ जहां केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, दूसरे मेरे जैसे जो किसान नेता, स्वयंभू किसान नेता है, जो आज अपने आप को भगवान के बराबर मानने बैठे हैं, भाई तुम्हारा देश जो है पूरा भारत भगवान की तरह मानेगा, उन नेताओं के ऊपर भी दबाव बनाना पड़ेगा। उन नेताओं की भी जवाबदेही साथियों आपको लेनी पड़ेगी। आज आंदोलन जर्जर हालात में है। कोई भी आदमी अगर ये कहे किसान नेता टेलीविजन में बयान दे, पीछे मेरे सारे लाइव वीडियो देख लीजिए, लगातार हमने किसानों को उत्साहित करने का काम किया, एसकेएम के प्रोग्राम दिए, लेकिन हमें उम्मीद थी कि 26 जनवरी के झटके के बाद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए ये जो आंदोलन के नेता है, ये अपनी आत्म मुक्तता को छोड़कर एक बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन आज शायद कोई भी किसान नेता अपने आप को इतना सुरक्षित मानता है कि देश की सत्ता पर उसने काबिज होना है। पंजाब और हरियाणा के अलावा किसी राज्य पर ध्यान नहीं दिया गया, पंजाब और हरियाणा की सत्ता पर उसे काबिज होना है, इसलिए वो कहीं नुकसान में ना आए, कहीं सरकार के खिलाफ खुलेआम ना खड़ा हो जाए। अपने आप को बचा के रखने का काम मेरे जैसे नेताओं ने किया, जिससे आंदोलन को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने, कई किसान साथियों की जमीनें बिक गई, कईयां की भैंसा बिक गई, लेकिन उनकी आत्मा इस आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन को छोड़ा नहीं। और वो साथी आज भी आंदोलन को नहीं छोड़ेंगे, वो बॉर्डर पर मरने तैयार है। लेकिन हमने उम्मीद थी, 1.5 महीना से मैं राजस्थान हरियाणा के गांव गांव में घूम रहा था कि भाई इसके हम एक बड़ा कदम उठाने लग रहे, संसद कूच के लिए साथियों तैयार रहो। जिस जिस गांव के अंदर, जिस जिस जिला के अंदर मैं गया, सभी साथियों बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि एसकेएम एक काल हमने बड़ी देते हैं, जो सरकार को हमने झुका नहीं दिया तो यह गारंटी मारी है। लेकिन झुकाने की बजाय, जैसा मैंने बताया, उस संसद कूच के गुब्बारे के अंदर एक सुई मारकर उस गुब्बारे को फोड़ दिया गया, और वो गुब्बारा हमारे हाथ में फैला दिया, पकड़ा दिया गया कि अब जिसे जितना उड़ाना है उतना उड़ा लो। 200 आदमी जाएंगे, जिसमें 199 किसान होंगे और एक किसान नेता होगा। 199 किसानों को रोज
पुलिस जो है बस में बिठा के दूर छोड़ के आवेगी, वे बस भाड़ा लगा के वापिस बॉर्डर आप आवेगे, कहां इससे सरकार को फर्क पड़ेगा। दूसरी तरफ पूरे भारत का 1 करोड़ से ऊपर किसान जो है वो मानसून सत्र के दौरान बॉर्डर पर आने को तैयार था, खेती का खाली समय था, और इस सरकार की धौन टिकाने का काम देश का आम किसान, चाहे वो खेती हिस्सा पे कर रहा था, चाहे वो ठेके पे कर रहा था, चाहे वो आधा किले का जमींदार था, चाहे वो किले का जमींदार था, वो मरण मारने के लिए तैयार था। हम हिंसा के समर्थक नहीं थे। हमने एसकेएम के अंदर कहा कि अगर साथियों आपको शक होता है हमारे हरियाणा के साथियों के ऊपर, हमारे ऊपर शक होता है, तो हम अपने हाथ बांधकर अपनी महिलाओं को आगे लेकर संसद की तरफ कूच करेंगे। लेकिन कूच छोटा नहीं होगा, कूच हमारा राजधानियों में ज्ञापन देने जैसा नहीं होगा, कूच हमारा केएमपी को रोकने जैसा नहीं होगा, कूच हमारा काला दिवस जैसा नहीं होगा, कूच हमारा बॉर्डरों के ऊपर मनाए गए जन्म दिवस और शहादत दिवस जैसा नहीं होगा। कूच हमारा मजबूत होगा, जिससे निश्चित तौर पर इस सरकार की धौन हम ठिकाने का काम करते। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ा मौका, और इस मौके को अब भी साथियों हमने गवाया नहीं है। अब भी हमारी मीटिंग 9 तारीख को एक मीटिंग, उसके बाद 16 तारीख को एक मीटिंग है। तो किसान साथियों, पूरे देश भर के किसान साथियों, ये आंदोलन हमारे हाथों से निकल रहा है, पूरी तरह से मैं सरेंडर कर रहा हूं। आज सभी मेरे किसान साथी भी मुझे फोन भी करेंगे, मेरे एसकेएम के साथी भी फोन करेंगे कि ये आपने क्या कह दिया। आत्मा को ऊपर लगातार बोझ चल रहा था, लगातार 4.5 महीना से मन नींद को नहीं आने लग रही थी कि देश का किसान जो है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए इस आंदोलन पर तैयार है, और इस आंदोलन को जानबूझकर लेट खींचा जा रहा है, चाहे वो चुनाव के चक्कर में खींचा जा रहा है, चाहे वो इन नेताओं की अपनी राजनीतिक मंशा, पार्टियों को ज्वाइन करने की मंशा, किस मंशा के पीछे खींचा जा रहा है। तो उस आत्मा का बोझ मैं आज नहीं सह पाया, और आप सभी साथियों के साथ लाइव होके सारी स्थिति आपको बताई। साथियों, आज भी आंदोलन किसानों को इसकी बागडोर अपने हाथों में लेनी होगी, और किसानों के हाथों में बागडोर जब आएगी जब आप दोनों बॉर्डरों के ऊपर लाखों की संख्या में आएंगे और मेरे जैसे किसान नेता का घेराव करेंगे कि कोई बड़ा फैसला ले। उस मीटिंग हॉल के सामने लाखों की संख्या में जब किसान पहुंच के जवाबदेही करेंगे, भाई 200 किसान क्यों जाएंगे जब 2 लाख किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, 2 लाख किसान संसद की तरफ जाएंगे, और जब 2 लाख किसान जाएंगे तो भाई निश्चित तौर पर यह सरकार भी दबेगी, तारी मांगा भी मानी जाएगी। अगर कोई यो सोच रहा हो यूपी चुनाव हरानता है या पंजाब में चुनाव लड़नता है, सरकार पर दबाव पड़ जाएगा, सरकार पर इन चीजों का कोई दबाव नहीं। और किसी किसान नेता का बहम हो तो भाई हरियाणा के अंदर ही पंचायत चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव लड़के देख लियो, जो सरपंच भी जीत जाए तो यो विकल्प पचार अड़े बैठा है, अड़े बैठा तब ना मिलेगा, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। राजनीति हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद किसानों के ऊपर जो अन्याय हुआ, हम दिल्ली के अंदर कुछ मांगने थोड़ी आए थे, कोई नई चीज थोड़ी मांगने आए थे। मांगता हमारी इस आंदोलन से पहले स्वामीनाथन रिपोर्ट की थी, मांग हमारी कर्जा माफी की थी, मांग हमारी सुनिश्चित आय की थी, मांग हमारी अच्छे भावों की थी। लेकिन वो मांगे छोड़कर हमने 2 ही मांगों के ऊपर, 4 मांगों के ऊपर आंदोलन खड़ा किया गया, जो हक हमारे छीने गए। तीनों काले कानून वापस लो, एमएसपी गारंटी कानून दिया जाए, इसी प्रकार जो बिजली अध्यादेश है वो वापस लिया जाए, और पराली एक्ट को वापस लिया जाए। उस छोटी सी लड़ाई को आज हम हमारी कमी के कारण, मैं कहूंगा देश के किसान की कोई कमी को नहीं, किसान की आत्मा, किसान पूरी तरह से इस आंदोलन पर न्यौछावर है, मरने मारने के लिए तैयार है। तो किसान साथियों, आप सभी साथियों को अब दुगना काम करना पड़ेगा। आपको जहां सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, वहां निश्चित तौर पर एसकेएम के नेतृत्व पर दबाव बनाने के लिए आप साथियों को बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और मेरे जैसे किसान नेताओं का घेराव करके कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो, आज तक मैंने नहीं किया भाई शेयर करना है, इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में अगर शेयर कर दोगे तो देश का किसान उठकर बॉर्डरों की तरफ आएगा, बॉर्डर की तरफ आएगा, तो मोदी पे भी दबाव पड़ेगा, मार पे भी दबाव पड़ेगा। अगर ये 18 जुलाई चूक गए साथियों, 18 जुलाई को मानसून सत्र है, वो लगभग 25 दिन चलने के बाद, 30 दिन चलने के बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद शीतकालीन सत्र होगा जो लगभग दिसंबर में होगा। यानी हमारा आंदोलन जो खत्म तो 26 जनवरी से पहला होना चाहिए, वो अगली जनवरी 2022 के अंदर प्रवेश हो जाएगा। किसान ने खेत भी संभालने, किसान ने डांगर भी संभालने, किसान ने अपने टाबर भी संभालने। तो भाई लड़ाई हमारे हकों की है, इन्हें जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए फिर भी किसी किसान साथी को, नेता के, अगर किसी एसकेएम के नेता ने बुरी लगी हो, मैं जमा माफी नहीं मांगता, क्योंकि अगर मैंने 3 आंगली तार पे ठाई है, एसकेएम में मैं शामिल हूं, 2 आंगली मेरी तरफ भी गई है। लेकिन देश का आम किसान ने जो इस आंदोलन में अपनी जी जान ला रहा है, उसने अगर मेरी किसी बात पे चोट पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करना चाहूंगा, उस किसान से माफी मांगना चाहूंगा। अगर मेरी चाम उतर के भी उसकी जुत्ती बन जाए तो भी
हम किसान नेता उनका एहसान नहीं भूल सकते, क्योंकि यो नेताओं का आंदोलन नहीं था, जो देश के किसानों का आंदोलन था। तो मेरे साथियों, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। लड़ना आपको दुगनी ताकत से पड़ेगा, क्योंकि हम नेताओं की कमी के कारण जो आंदोलन इतनी मजबूती से शुरू हुआ था, वो आंदोलन उस समय से आज 30% पर आ चुका है। इस 30% से दोबारा 150% पर ले जाने की जिम्मेवारी आप किसान साथियों की है। जय जवान जय किसान, लड़ेगा किसान, जीतेगा किसान। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप सभी साथियों का नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज में जयपाल सिंह। आज हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर। किसान नेता श्री राकेश जी से बात करेंगे। पूरीवाड़ा बाबा जी के लंगर में पहुंचे हुए हैं। नमस्कार जी। कैसा भी ये बताइए कि अभी जो 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं सरकार की, और किसानों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? 15 अगस्त का हमारा तो 15 अगस्त का ये तय करा है कि हम अपने जिले में, गाँव में अपने तिरंगा झंडा अपने गाँव में खड़ा, अपने जिले में खड़ा। तो जो बीजेपी हरियाणा में तिरंगा यात्रा निकालना चाह रही है, तो आपके जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या विचार है? तो हमारा विचार ये है कि वो हम उसको बदनाम करने की कोशिश करेंगे जी। वो तिरंगा यात्रा थोड़ा वो किसान के विरोध में निकालना चाह रहे कि ये हमको वैसे नहीं जान देते, तो हम तिरंगे के साथ में जाएंगे, ये रोकेंगे तो तिरंगे आप कहेंगे तो तिरंगा रोक जाए। अपना नहीं कहने के बीजेपी वालों को रोक जाए, ये कहें देखो ये तिरंगा का अपमान करा। तो ये है कि इनसे बचना चाहिए। निकाल लेंगे तिरंगा यात्रा, कैसे साल निकाल लेंगे, 15 तारीख के बाद थोड़ी निकाल लेंगे तिरंगा यात्रा। तिरंगा साहब कम से कम देश का तिरंगा तो उठाया, नहीं तो ये तो राजस्थान में ये हाई कोर्ट के उन्हें संघ का झंडा बांधने का इनका क्या तिरंगा नहीं हो रहा है। आज तिरंगे से तिरंगा है, तिरंगा थामना तो आज थामना तो आज। तो ये जो इनका फर्जी राष्ट्रवाद है बीजेपी का, ये कहें कि देश की घोषणा कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं बार बार राष्ट्र के नाम पर। आज तक जो पुलवामा में हमला हुआ था उसकी जांच हुई, तो राष्ट्रवाद उसके नाम पर क्या है? ये है कि तिरंगे की आड़ में बीजेपी को बढ़ावा देना है। ये सरकार हमारी बढ़े, तिरंगे का आगे रहेगा और उसके पीछे इनकी पॉलिटिक्स। तो करीब 5-6 लाख तिरंगे झंडे ले गए थे। तो ये बताइए कि जो अभी सभी पार्टियां, विपक्ष की सभी पार्टियां ग्राउंड से लापता हैं, कभी उनके बयान नहीं आ रहे हैं, और कभी किसान आंदोलन के बारे में किसी से चर्चा नहीं हो रही है, तो विपक्षी दल क्या कर रहा है? अरे करण तो वो भी अपना कर रहा भाई, डर में क्या करें। विपक्ष कमजोर है, अगर किसी में जी देश में इतना कमजोर भी नहीं विपक्ष रहना चाहिए। जब किसान मजदूर नहीं डर रहा तो विपक्ष को क्या डर है? अरे हो जाए कहने के लिए ये भी संस्थाएं हैं, कहने के लिए लेकिन आज कब्जा हो गया इनका। ऐसे में किसान आंदोलन का भविष्य क्या देख रहे हैं आप? सभी संस्थाओं पर इनका कब्जा मान रहे हैं आप, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं? किस पार्टी से उम्मीद है या किस संस्था से उम्मीद करेंगे आप? ये तो किसान आंदोलन से ही उम्मीद रहेगी। ये क्या किसी के उसमें चल रहा है, ये तो लंगर भंडारे बाबाओं के चल रहे आंदोलन किसानों का चल रहा। सब ये भी तो किसान ही है भाई, बापे भी किसान ही है, खेती बाड़ी करे, 1.5 रुपये की जमीन में है, तो ये आंदोलन तो भाई चलता रहता है। ये बताइए प्रधान जी, जो बीजेपी के छोटे छोटे नेता, जिला स्तर तक के नेता किसानों को अपशब्द बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ कहते रहते हैं, रोज बदनाम करने की कोशिश रहती है। हाँ करने दो, मैं अपने जो उनके बड़े नेता कहाँ है उन्हें छुटा कर ले आऊँगे, बंद है अंदर। पहले नेता मुक्ति अभियान देश में चला था, किनकी कैद में हो? अरे कैद में ये भी हम किसी कैद में निकाल, हम ये तो बता दो किसकी कैद में निकालोगे? निकाल कर तो यही जाएंगे। इनके बड़े नेता कहाँ हैं, तो बंदा है अंदर है। अभी जो बीजेपी का एक ट्विटर हैंडल है की तरफ से, उन्होंने एक किसानों के आंदोलन के ऊपर धमकी वाला जो कार्टून है वो कार्टून किया है, क्या कहेंगे उस पर? ये कार्टून से कोई आंदोलन चल रहा, ये आंदोलन तो भाई रियल फील्ड में चले। यहाँ अपने वाले भी सोशल मीडिया उनने भी लगा दिया ट्रैक्टर का,
ट्रैक्टर से बहुत घबरावे ये और फिर उसी ट्रैक्टर का सहारा हरियाणा में दे दे, ट्रैक्टर का सहारा दे रहा था, ट्रैक्टर का किसान का ही सहारा दे रहा। समाजवादी पार्टी को कोई तो सहारा चाहिए। हाँ सारा जहाँ ट्रैक्टर का ही दे रही, वो कार्टून एक बनाया, फिर ट्रैक्टर उसके पीछे भीड़ है और ट्रैक्टर लेकर चल रहे हैं लखनऊ की तरफ। सभी राजनीतिक पार्टियां किसान और मजदूर के दम पर सत्ता में आती हैं। जब सत्ता में आती है तो कोई उनके सुख दुख और उनकी रोटी उनका जो रोजगार है उनकी बात नहीं करता, सभी पूंजीपति के साथ हो लेते हैं। पूंजीपति के साथ बात नहीं है, पूंजीपति के साथ उसका तो राजनीतिक पार्टी हमने पहले भी कहा कि किसी भी पार्टी की सरकार ये जरूर बात, ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार को चलाती है कंपनी, इसका मतलब होगा कि कंपनी की सरकार देश है, तो ये कंपनी की सरकार से कुछ फर्क पड़ा। बीजेपी और आरएसएस का जो गठजोड़ है उसके बारे में क्या कहेंगे? दोनों एक आरएसएस एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से काम करती है, एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फील्ड तैयार करते हैं। अभी जो किसानों की तरफ से शंका जताई जा रही है कि पंजाब और यूपी में जो इलेक्शन हो गए हैं उसमें धर्म और जाति के नाम पर कुछ न कुछ बवंडर करेगी बीजेपी। हाँ करेगी, उम्मीद है। हाँ क्योंकि धर्म जब भी राजनीति में आएगा, धर्म की आड़ में राजनीति होगी, देश का विकास होगा। बुल ट्रेन के नाम पे इन्होंने जो रेल चल रही थी, भारतीय रेल चल रही थी, उसको बेच दिया, तो और कितना विकास है आपका? नहीं बहुत करीब 154 के आसपास अभी उन्हें वो दे दिए हैं। एक बार पूरा चक्र घूमने तो फिर दोबारा किसान और ट्रैक्टर के लिए क्या समझ लेना चाहिए? अरे किसान का तो फैक्ट्री पूजनीय वो है, उसको आप खुशी कह लो, उसका औजार कह लो भाई, उसको खुशी कह लो, बस तो चलो बढ़िया चीज़ है ही नहीं कहीं किसान के लिए। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, उनसे 4 गुना ज़्यादा किसान अपने बताए, कहते हैं असली किसान तो ये है और बॉर्डरों पे बैठे हो नकली किसान है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हाँ कहने दो ना, चलान दो ना, ये लेगा तो ट्रैक्टर का ही सहारा। हाँ जी, एक तरफ ट्रैक्टर को ये बहुत ख़राब चीज़ बतावे, फिर उसी ट्रैक्टर को ये बैठ कर दिखावे, ये बट्ठेंगे, सारे बट्ठेंगे, ट्रैक्टर भी बट्ठेंगे। लखनऊ के बारे में आपका ने जो अभी एक संदेश दिया है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लखनऊ में ये है कि अभी हम वहाँ 18 मीटिंगें करेंगे। हाँ जी, और 5 सितंबर से हमारी मीटिंगें शुरू होंगी जी, तो पूरे प्रदेश की अभी 18 मीटिंगें वहाँ पे होनी है, बड़ी पंचायत अलग अलग स्टेट में। अभी तमिलनाडु हम जा रहे हैं, मध्य प्रदेश जा रहे हैं, अभी 17 तारीख का मध्य प्रदेश का है, फिर 21, 22, 23 का तमिलनाडु का है। वैसे पूरे देश भर में हमारे मीटिंग है। बाबा जी जग्गा सिंह जी हैं, गाजीपुर से हैं। मैं आपसे जान दूँ, यहाँ पे जो गोरे वालों का लंगर चल रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही शानदार गति से चल रहा है। आपके वहाँ से जो लंगर चल रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जो लंगर चल रहे हैं ना जी, ये लंगर संस्था कार सेवा पूरी वाले जी, ये जो गुरु नानक ने ये मर्यादा चलाई है, जी, वो गुरु नानक की मर्यादा से गाजीपुर की पकौड़े का लंगर सुबह शाम तक चलता रहता है। ऐसे जहाँ भी लंगर चलता रहता है, ये लंगर जब तक किसानों के धरने रहेंगे, जब तक लंगर बाबे भूरी वालों के संगत के संयोग से, ये जनता संयोग से चलते रहेंगे। बाबा सोहन सिंह जी से मैं 1 मिनट लूँगा। बाबा सोहन सिंह जी, आप तो मेरे पास आज टिकैत साहब आए हैं, इन्होंने यहाँ लंगर छका, आशीर्वाद भी दोगे ना इनको कि एक किसान जो है यहाँ से इस कृषि बिल को वापस करा के और MSP पे कानून बना के यहाँ से ही जाए? बाबा का वाहेगुरु जी की है, बाबा के आशीर्वाद से तो ये सब चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत बगैर बैठे धन्यवाद बेटा। वीडियो बना दो। आदरणीय सम्मानित मंच और दलाल साहब 84
जो टेंट अपना लगाया है, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जितने तो उन सबका भी धन्यवाद जो हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे आए हैं। क्योंकि खाप पंचायत का मतलब है कि अगर किसी के साथ अत्याचार हो तो खाप पंचायत वाले लाठी लेकर खड़े होते हैं उसके पक्ष में। और ये तो ऐसा मामला है कि खाप पंचायत कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, खाप पंचायत वाले भी सारे खेती बाड़ी करते हैं। ये तो इनकी खुद की लड़ाई है, उस लड़ाई में सब लोग शामिल हो रहे हैं। रही 28 जनवरी वाली बात, 28 जनवरी का जो मामला था वो ये था कि उन्होंने ब्लॉक का मोर्चा तोड़ा, उन्होंने शाहजहांपुर के 3 मोर्चे तोड़े, गुड़गांव से लगा के शाहजहांपुर, उन्होंने पलवल का तोड़ा, 2 नोएडा में थे वो तोड़े। जब आदमी इतने मोर्चे तोड़ते हुए आ जाओ और एक आदमी वहां पे था वो गाजीपुर से वो छोड़ दो भाग गया अगले टारगेट पे, पहले गेट पे हमने हमारी ड्यूटी लगा रखी थी आपने, क्योंकि पहला अवॉर्ड हमारे वाला था गाजीपुर, उसके बाद में सिंह, उसके बाद में ये मोर्चे सारे थे लाइन में। तुमने कहा कि जो कुछ होगा पहले वाले पे करे, उन्हें क्यों दिक्कत मान देंगे। और हुआ 2-3 मिनट का ही खेल हुआ आप सब लोगों के सहयोग से। और हरियाणा ठीक 12 मिनट बाद में, 12 मिनट के बाद में हरियाणा सड़कों पे उतरा। 12 मिनट लगी तो जीत इसमें किसान की होगी, ये सच्चाई की जीत है। ये लड़ाई धोखे से लड़ रहे थे, लड़ाई तो आपके सामने की होगी। और योद्धा बोलता है भाई यहाँ तो पहलवान है, अगर पहलवान खाड़े में ना जा, खाड़े से डरे तो कहेगा पहलवान, पहलवान का पता तो खाड़े में ही चला। अगर आंदोलनकारी है, आंदोलन में वो मामला होगा तो भाई आप तो वही होगा, वो शहीद होगा तो हमारा शहीद स्थल भी यही है और हमारा आंदोलन स्थल भी यही है। ये दिल्ली कान खोल कर फिर सुन ले, ये फैसला जब भी करेंगे ये किसान का इंतजार करेगा। पहल सरकार को करनी पड़ेगी, बगैर कंडीशन के बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग जाने वाले नहीं है। गुरुओं का संबंध, खाप पंचायत से गुरुओं का संबंध पुराना रहा है। ये तो भूले पिछले थे कि 100 साल तो अंग्रेजों ने खाप पंचायत पे बैन रखा, और मैं 100 साल में 3 विद्या की वे भूल गई। 70 साल 170 साल तो खाप पंचायत पे बैन सही रहा। ये वही खाप पंचायत है और वही सोनीपत और हरियाणा जींद पूरा का पूरा वही है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह लास्ट टाइम पे सोनीपत के नारी गांव से होते दिल्ली को और जब नांदेड़ गए थे, वो नारी गांव भी यही है जहाँ पे बंदा बहादुर, जहाँ पे 3 महीने रहा, खाप पंचायतों के बीच में वे रहे। और जब सरहद फतेह हुई तो ये जो जितने भी खाप पंचायत के लोग थे 4700 लोग हमारे नौजवान बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ में यहाँ से गए थे। उसके बाद में जब यहाँ से फौज गई, पंजाब के लोग जुड़े और सरहद फतेह करे, तो सरहद फतेह में इन खाप पंचायतों का बड़ा रोल रहा। तो गुरुओं का संबंध रहा है, हमारा गुरुओं का खाप पंचायतों का तालमेल पूरा एक सा रहा है। हम सब गुरु परंपराओं को मानने वाले हैं। हमारे पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, हमारा जो वर्ण है वो सब एक है, सबका रोजगार एक है, सब खेती किसानी करने वाले लोग हैं। अगर आप पानी को जब वो बर्फ जम जाता है, वो अगर 1000 साल बाद में भी पहाड़ से नीचे आएगा, वो पत्थरों में को, नालों में को, उसमें को होते उसका घर समुद्र है वो वहां पर जाएगा। तो हमारा भी जब भी हम मिलेंगे तो हमारा जो रिलेशन 500-700 साल पहला है वो रिलेशन हमारा है। जब भी हम मिलेंगे एक आवाज में पहचान लेंगे, क्योंकि हमारे भाव हैं
हमारे शरीर से निकलने वाले खुशबू एक दूसरे को पहचानती है, तो हम तो वही तो है सब। हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा भाव एक है। यह आंदोलन की जीत होगी, देश के किसान की, नौजवान की, मजदूर की, रेहड़ी पटरी वालों की, ये सब की जीत होगी। यह आंदोलन जीत के ही किसान वापसी जाएगा। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आताऊ जी बोलो आप बोलो आज हमारे बीच में सौभाग्यवश टिकैत साहब, जिन्होंने पूरी पब्लिक में, पूरे भारत में किसानों में जोश पैदा किया, ये बड़े गौरव की बात है। और हमारे बीच में आकर के आज फिर हमारे को उत्साहित किया, और इन्होंने एक बड़ी कुर्बानी के साथ एक मिसाल काम की है। जबकि रात के टाइम एक काफिर गवर्नमेंट ने एकदम रात को हल्ला बोला और इनको उठाने की फुल कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने एक वीरता के साथ अपना परिचय दिया। और ऐसा परिचय कभी एक मिसाल होती है, कभी किसी युग में, रोजाना ऐसी मिसाल नहीं होती। क्योंकि इतना जियालाल जी, आप आगे ना जाओ, आगे ना जाओ, क्योंकि इतने खतरनाक टाइम के ऊपर और इनको गिरफ्तार करने के लिए और हमारे इस आंदोलन को खत्म करने का एक षड्यंत्र रचा, लेकिन उसमें एक बहुत अच्छी कामयाबी दी हमारे टिकैत साहब ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत किया जाए। और आज फिर हमारे अंदर जब भी चाबी भरने की जरूरत होती है, उसी टाइम अंदर हमारे पास फॉर्म पहुँचते हैं और ऐसी चाबी भरते हैं कि नौजवानों के अंदर पूरा जोश पैदा होता है। भाई सुरेंद्र जी बोलो आप थोड़ा। समस्त किसान मजदूर परिवार टेकड़ी बाटर की तरफ से व दलाल खान कुरैशी की तरफ से व समस्त किसान मजदूर भाइयों के समस्त भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई राकेश तिवारी का सभी किसान भाइयों की तरफ से दोबारा दलाल खान कुरैशी की तरफ से हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है, जिन्होंने एक आधा घंटा में इस देश के बारे में हवा बनने का काम किया और एक संदेश दिया। ये लोग ये कहते थे नहीं, यहाँ लोग कम है, जिन्होंने ये बताना कार्य किया कि हमारी एक झुपड़ी का एक बांस को 10-10 लाख लोग पकड़े बैठे हैं। अगर सरकार का हिम्मत है तो एक बांस में लाके दिखा दे, इस एक बांस को 10 लाख लोग पकड़े बैठे एक चरण में। और एक प्रकार से जो जितनी झूठी बातें थे उनको दूर करके और भ्रम को दूर करके और लोगों के बीच में जाके और एक ऐसी हवा बनने का काम किया। हम एक ऐसे किसान निकलेगा, बार बार दिल से समझने की बातें की तरफ से। आगे फैसले लिए गए उसके बारे में कुछ हमारे अभी तो 5 सितंबर की एक बड़ी पंचायत हमने रखी संयुक्त मोर्चे की, वो मुजफ्फरनगर में होगी और उसी से ही यूपी मिशन की शुरुआत मुजफ्फरनगर से होगी। आगे के जितनी भी पंचायतें होगी वो वहाँ से ही घोषणा होगी। तो यही अभी तैयारी है हमारी, और सरकार अगर बातचीत करना चाहती है तो सरकार बातचीत करे। जब तक वे कानून वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनवाएंगे, जब तक ये किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। और कुछ बीजेपी के जो लोग हैं वो कार्टून वगैरह बना रहे कि बक्कल उतार दिया जाएगा, लखनऊ में आओगे, आपने एक बयान दिया था कि ये तो चीटर हैं, इन्होंने हमारे बयान को ले लिया। भाई अपना शब्द जाओ ना कहीं से निकाल के,
किसी के पेटेंट सवाल को उसके शब्दों का इस्तेमाल करना हो तो चीटिंग का काम है, तो चीटर है। हम तो लखनऊ में जाएंगे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हमारा 12,000 करोड़ रुपया वहाँ पे गन्ने का बकाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। हमने कहा भाई हरियाणा में आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, आप बिजली हमारी हरियाणा के बराबर कर दो। ये कौन सा हमने गलत कह दिया? क्या खट्टर से कमजोर है क्या योगी जी? कमजोर तो है नहीं। 80 सीटें हैं वहाँ पे, यहाँ पे 10 सीटें हैं। उनसे तो तगड़ा है, तो उनसे कम करो ना आप बिजली हरियाणा से भी। पंजाब में बिजली फ्री है, पंजाब में फ्री है बिजली, कर्नाटक में फ्री है, तमिलनाडु में फ्री है, तो आप करो वहां का। आलू का किसान पूरा बर्बाद हो चुका है प्रदेश में। मक्का, धान, गेहूं एमएसपी पे खरीद नहीं होती। बड़ा व्यापारी जो है एमएसपी के नाम पे सस्ते में खरीद के एमएसपी में बेचता है। मंडियां बंद होगी इस कानून से। बिहार जैसा स्टेट बर्बाद हो चुका है पूरा, एक भी मंडी नहीं है। यही हाल पूरे देश में होगा। ये देश के किसान को, आम नागरिक को कमजोर करना चाहते हैं। ये कमजोर होगा, रोटी अगर उसकी मिल गई तो रोटी ही उसका विकास है। इनकी ये सोच है। ये नहीं चलेगा। देश में है मोदी सरकार, और मोदी सरकार को चलाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ये देश में कंपनी राज चलने का नहीं। हम इसका विरोध करेंगे। जिस तरह यूपी में चुनाव आ रहे हैं, सरकार अपने विज्ञापन दे रही है, वो गांव-गांव जा रहे हैं, वहाँ पे किसान विरोध कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना ये है? पर्चे दर्ज तो होंगे। ये तो एक आंदोलन का हिस्सा है। जब देश की आज़ादी हुई तो बहुत से लोगों को फांसी दी गई। ये आंदोलन है। आंदोलन अगर कर रहे हो तो पर्चे दर्ज भी होंगे, सजाएं भी होंगी, लेकिन किसान आज़ाद होगा। ये देश के किसान की आज़ादी की लड़ाई है, ये देश के नौजवान की आज़ादी की लड़ाई है, देश के आदिवासी मछुआरों की लड़ाई की आज़ादी की लड़ाई है। जो भूमिहीन किसान है, दूध का एक बड़ा कारोबार बड़ी कंपनियां बाहर से आ रही है, वे कारोबार देश में करेगी, ये उनकी भी लड़ाई है। ये लड़ाई है रेहड़ी पटरी पे जो साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, वे बाजार भी खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग वे हैं जो रेहड़ी पटरी पे काम करते हैं। ये तो लड़ाई उनकी भी है। कैसा है ये जो किसानों के ऊपर देशद्रोह के कानून लागू किए जाते हैं, ये जो मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि किसानों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इनके ऊपर जो मुकदमे भाई आप लगा सकते हो ना कि किन किन संस्थाओं पे इन सरकारों का कब्जा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज कही और सरकार उसको फिर भी कर दी, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि किस संस्थाओं पे किसका कब्जा है। संस्थाएं स्वस्थ नहीं रही, संस्थाएं इंडिपेंडेंट नहीं रही, संस्थाओं पे कब्जा हो चुका है, संस्थाएं बीमार हो चुकी है देश में। ये तो बोल रहे हैं टकेत साहब की 350 पार अब की बार बीजेपी वाले नारा है, दे रहे हैं ऐसा। हाँ, नारे में तो 15 लाख रुपए भी कहा था। नारे में तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट भी गई थी कि लागू करेंगे। नारा है भाई, नारा। और यही कहते हैं कि ये तो जो चुनावी नारा है, जुमला है। तो ठीक है, जब ये कह ही रहे जुमला है तो जुमला ही मान लो भाई, क्योंकि अपने जो कर्नल कथनी में अंतर है इनकी। देखिए कह रहे हैं एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। उसके और बारे में हमने क्या- तो कहा कि सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी। किसान का बेटा राजनीति क्यों नहीं कर सकता? वो स्थिति है नहीं देश में अभी ना, है नहीं वो स्थिति। और दिल्ली में जो- देश का किसान बचेगा तो आंदोलन से बचेगा, राजनीति से नहीं बचेगा, आंदोलन से बचेगा। अगर देश में आंदोलन मजबूत होगा तो ही ये किसान बच सकता है। आंदोलन और आंदोलनकारी मजबूत रहना चाहिए। और दिल्ली में जो किसान संसद चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? लोकतांत्रिक देश में वो भी एक प्रेशर की एक्टिविटी है, उससे भी वो भी एक माध्यम है सरकारों के ऊपर प्रेशर देने का।
अपनी बात लोकतांत्रिक में क्या सरल तरीके से अपनी बात को अपनी भाषा में कहने का एक तरीका है। 5 तारीख को टकेत साहब जो मुजफ्फरनगर में आप कर रहे हो, क्या उसमें कोई बड़ी घोषणा हो सकती, कोई उम्मीद कर सकते हैं दर्शक की, कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं? घोषणा तो होगी और क्या छोटी होगी। संयुक्त मोर्चा कोई छोटी घोषणा करेगा मुजफ्फरनगर से, बड़ी घोषणा करेंगे। धन्यवाद टेक साहब। लोग अब अपने गाँव में ले आते थे, वो कह नहीं करते कि उल्टी गंगा पहाड़ को बह रही, ये होते उल्टी गंगा हमारे गांव का जल और गांव की मिट्टी, ये किसान कांवड़ यात्रा चलेगी और जो इसके मंदिर हैं वे मंदिर ये धरना स्थल है। बड़ा सब जगह से चल रही है, ये नहीं कि यहाँ तक चल रही कोई गाँव एक गाँव से चल रही, बहुत गाँव से लोग जो उसके नजदीक धरने स्थल है उसपे, अच्छा हमको भी कई दिन बाद में पता चला क्या लगे जी कांवड़ यात्रा ही जल लेंगे, वे कहने लगे जी जल पियो, भाई गंगा जल हम थोड़ा पियोगे, अजी गांव से जाए हम गांव की मिट्टी गांव का जल और अपनी कांवड़, मगर भाई ये ठीक है। यहाँ हरियाणा में पता चला यहाँ पे भी ऐसे ही चल रहे, उनके यूपी से चल रहे, और अब अपने गांव के जो नौजवान हैं जो बुजुर्गवार है वे ट्रैक्टर में बैठ जा, जो नौजवान है मोटरसाइकिल पर आके और उनको पैदल लेकर आते हैं, एक दूसरे को जो जल है जो मिट्टी है एक दूसरे को देते हुए आते हैं, भागते हुए उसको आते हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है, हर गांव से चल रहा है। यहाँ पे भी आज भी बहुत लोग बच्चे आए यहाँ पे, हमको मिले रास्ते में, हम भी दूसरे यहाँ कहीं रुकते रखते आने लग रहे, कल फिर आएंगे तो रोज है, सुबह ही चले, कल फिर आ रहे हैं। और बहुत ये है कि आज भी शाम को एक जत्था आ रहा है, वो यहाँ आएगा, यहाँ के बाद में सिंह हो जाएगा, फिर कह रहे 7-8 बजे गाजीपुर जाएंगे, 8-9 बजे, तो वे तीनों जगह जाते हैं। उनके लिए तीनों तीर्थ है ये सब जगह, जहाँ जहाँ धरने चल रहे हैं, जहाँ जिसका नजदीक है अपने गांव से चल जाते हैं, अपने गांव का, अपने गांव की मिट्टी जाते हैं। ये ऐतिहासिक पल है। बहुत कहते हैं कि धरनों में भीड़ घटेगी, पॉलिटिकल पार्टी वाले एक दिन मीटिंग करते हैं, उसमें थोड़ा सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं और एक दिन की मीटिंग करके फिर वो कहे हमने बहुत बड़ी मीटिंग करी। इसको 8-9 महीने तो दिल्ली में हो गए और पिछले 4-5 महीने हो गए अपने अपने स्टेटों में। तो आप भाई लगा कर देख लो और उसका अंदाजा कर लो, हताश होने की जरूरत नहीं, ना कहीं भीड़ कम है ना कहीं कोई वो है। अभी कुछ पर्चे दर्ज कर दिए मुजफ्फरनगर में, उनका एक बीजेपी वालों का प्रचार वाहन ये छेड़खानी करते हैं, एक प्रचार वाहन उसमें रेडी बांध कर ड्राइवर को दे के पैसे, जहाँ धरना चल रहा था उसके दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ माइक करके वहीं प्रचार कर रहा है। मैं कहा इसे पकड़े आप कुछ ना कुछ अपने वालों में भी कराई होगा, कोई ऐसे तो खाली पीते तो छोड़ते नहीं, क्योंकि इतने सोड़े तो अपने भी नहीं। पर्चे दर्ज हो गए, अज्ञात में करे उन्हें नाम दर्ज नहीं करे। कल की मीटिंग रख दी कि 4 तारीख में बड़ी पंचायत मुजफ्फरनगर में होगी, तो कल ही अधिकारियों ने समझौता करा, सारे अधिकारी आए, घर पे आए, वही सबने समझौता करा और जो जो चीजें कही वे थे आगे के लिए करा। अब 5 तारीख की, अगले महीने की 5 तारीख की संयुक्त मोर्चे की जो पहली मीटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश मिशन है उसको 1 महीना रह रहा, अभी 32 दिन है उसकी तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग, उसमें बड़ी संख्या में उसमें लोग आएंगे। तो यहाँ से भी पूरा, क्योंकि वो ना किसी किसान संगठन की है ना भारतीय किसान यूनियन की है, उत्तर प्रदेश मिशन ये संयुक्त मोर्चे का है पूरा, उसकी बड़ी पंचायत है और 18 पंचायतें हम पहले फेज में उत्तर प्रदेश में करेगा संयुक्त मोर्चा। 18 हर मंडल संभाग जो संभाग होते हैं उसमें करेंगे।
फिर उसके बाद में दूसरी जगह करेंगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दूसरे स्टेट में बहुत कहते हैं कि ये तो चुनाव ही वो करते हैं ना। हम अभी 16 तारीख में मध्य प्रदेश जाएंगे, इंदौर। एक आंदोलन वहां पे नर्मदा पे एक आंदोलन चल रहा, जो विस्थापित लोग थे, जब उस पर बांध बना उसको 36 साल हो जाएंगे 17 तारीख को। तो उसके प्रोग्राम में जाएंगे, जो मेघा पाटेकर जी हैं उस प्रोग्राम को करवाती है। उसके बाद में हम 3 दिन के लिए तमिलनाडु जा रहे हैं, कर्नाटक जा रहे हैं। तो ये भी कि जहां चुनाव है हम पूरे देश भर में जाएंगे जब तक भारत सरकार किसानों से बातचीत नहीं करेगी, 3 कानून वापसी नहीं देगी, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएगी, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जो सबसे बड़ा आंदोलन ये टिकरी वाला है, अगर इसकी लंबाई को हम नापे, एक लाइन में अगर इसको पूरे आंदोलन करें तो ये करीब 80 किलोमीटर से भी ज्यादा जाएगा। 80 किलोमीटर अगर सब ट्रैक्टर ये ऐसे झोंपड़ी लगाते चले जाए तो ये रोहतक को भी आगे तक क्रॉस करेगा ये इसको। ये है आंदोलन। इसी तरह के अपने शिंगो बॉर्डर, ढासा बॉर्डर, शाहजहांपुर, पलवल, गाजीपुर किसान क्रांति गेट और जो जितने भी टोल पे चल रहे 12 जगह तो उत्तर प्रदेश में है, पूरा हरियाणा है, पूरा पंजाब है और अभी उत्तर प्रदेश की शुरुआत होगी। अब 5 सितंबर के बाद में उत्तर प्रदेश में शुरुआत होगी। पोस्टर छाप रहे, पोस्टर से लड़ाई लड़ेगी बीजेपी, पोस्टर छाप लेंगे। लखनऊ में आओगे तो योगी जी हैं, लखनऊ में नहीं आने देंगे। लखनऊ में तो 6 तारीख में भी जाऊंगा, भाई बता कर जा रहा 6 तारीख में भी जाऊंगा लखनऊ में। तैयारी कर लेना हमने तो ये सारा मठा मोर्चा यहाँ पे आप कान फड़काओगे, आप वहां पे कान फड़काओगे हड़के से भी, यहाँ पे कुछ और फड़केगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब गांव के लोग तैयार बैठे। यही पुलिस प्रशासन को कहा है कि छेड़खानी अगर ये सरकार के लोग करेंगे, हमारे वाले भी तैयार बैठे हैं, आप छेड़खानी करो, हमारे वाले तैयार बैठे, आपसे आर पार होगा। बहुत तरह के एलिगेशन ये लगाते हैं, इन एलिगेशन से घबराने की वो नहीं है। ये तो लगाएंगे, हताश हो गए। हमने बार बार कहा, सारे चैनलों पे कहा, सबको कहा, हमने कहा कि अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती, ये सरकार उस पार्टी की होती जिसने गांव में काम किया है, तो ये जरूर बात सुनती। बड़े बड़े विज्ञापन छपे, सब लोगों ने देखा, अखबार में ऐड आए, सबने देखा कि अब की बार मोदी सरकार। ये बीजेपी वाले कहां से हो रहे थे, जब नहीं इनको दिख रहा था, ठेकरी थी गए कि तुमने जो पार्टी बनाई वो सारी पार्टी गई लूट गई, इनका झोड़ा झपटा जो कुछ था वो छीन के भाग गया ये मोदी और व्यापारियों के घर में रख दिया अंदर। इस सरकार पे कर लिया व्यापारियों ने कब्जा। मोदी है व्यापारियों का, इस सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां और ये कंपनी सरकार देश में नहीं चलेगी। ये आंदोलन होगा जब तक ये कंपनी सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो कानून है वो वापसी नहीं लेगी, ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। हम कल या 5 तारीख में 4 या 5 में कॉन्फ्रेंस एक करेंगे, वहां पे ही जो एमएसपी है, कहते हैं ना एमएसपी है थी और रहेगी। हमने एक ही जिले का पूरा एक डाटा निकालना है कुछ, उसमें 5000 के आसपास हमको फर्जीवाड़ा जो धुलाई होती है धान और गेहूं की उसका मिला है आंकड़ा, पूरा हमने उठा लिया। एमएसपी पे अकेले रामपुर जिले में 80% व्यापारी का धान मिलता है, व्यापारी का।
गेहूं 80%, धान 95%, किसान का 5% किसान का और 95% धान जो जीरी होता है वो व्यापारी तोलता है, सस्ते में खरीद के व्यापारी उसको तोलता है। पूरे दस्तावेज आगे उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके पूरे दस्तावेज, जिस खसरा नंबर में स्कूल बना हुआ है उसमें वहां से खेती करते हैं, उनका गेहूं भी ज्यादा निकले, उनका एकड़ में हमारा 15, 16, 20 कोई ज्यादा ही होगा तो एकड़ में 17, 18 निकल जाता है, उनका एकड़ में निकलता है 32, 35, 36, 38। मतलब कौन सा सीड लगाते हो, एक एकड़ में 38 क्विंटल कणक निकल रही, हमको भी बीज दे दो, हमारा किसान तबाह हो गया पूरा। उनके जो धान निकलता है, जो जीरी निकलती है, वो 64 क्विंटल तक निकलती है एक एकड़ में। उसके नाम पे सस्ते में खरीदते हैं, उनके नाम पे बेचते हैं। 20 लाख क्विंटल के आसपास गेहूं की खरीद हुई अकेले जिले में। पैदावार वहां इतनी है नहीं, मतलब टोटल फर्जीवाड़ा। इसीलिए कह रहे हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हमने भी कह दिया भाई सरकार नहीं थी, सरकार है, सरकार नहीं रहेगी, लड़ाई आर पार की होगी। ये जब भी आपसे क्वेश्चन करे कि एमएसपी थी, है और रहेगी, तो आपको कहना सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी। कोई रुका लिखवा का आएगा, कोई पर्चा लिखवा का आएगा कि हम 700 साल तक राज करेंगे? ये औरंगजेब की औलाद है क्या कि हम 700 साल तक इस देश पर राज करेंगे? ये अंग्रेजों के वंशज है क्या कि 200 साल तक हिंदुस्तान में राज करेंगे? ये लोकतांत्रिक प्रणाली है और देश जागरूक हो चुका है, गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं। लग रही है ना किसान संसद अपनी बात कह रहे हैं वहां पे, ये अपनी बात हम वहां पे कहते रहेंगे। आप शांति बनाए रखना, ये आंदोलन लंबा चलेगा, इसमें से एक ही बचेगा, एक ही बचेगा इसमें। अगर कोई बीच में कोई बिचौलवा नहीं आता तो इसमें एक ही बचेगा, या तो एक किसान बचेगा या सरकार बचेगी, एक बचेगा इसमें से। और हमने पता, हमने पानी में काम करने वाले लोग हैं, शिफ्ट में काम करने वाले हम लोग हैं। हमने सरकार की कोड़ी भरत की, एक भाई छोड़ कर जा, दूसरे को कोड़ी भरवा के चल जा, अपने खेत का पानी चला के फेरा ले, छोटे है नहीं। सरकार को छोड़ना नहीं, सरकार का मुंह धसा रखा है जमीन में उसको ऊपर का आकाश नहीं दिखने देना, जमीन में उसका मुंह धसा रखा है, अपने धान के खेतों में उसका मुंह धसा रखा है नीचे। ये आंदोलन लंबा चलेगा, आप अपना शांति से चलाते रहे। गुरुद्वारों का बड़ा सहयोग है, जो हमारे बापे हैं जिनको आराम करना चाहिए था अपने गुरुद्वारों में बैठ के, वे आज आंदोलन में शरीक हैं। अपने गुरु घर छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे टेंट में, बांस के मकान में यहाँ पे पड़े हैं। धन्यवाद उनका भी है, धन्यवाद यहाँ पे जो खाप पंचायत हैं, बड़ा सहयोग उनका यहाँ पे है। खाप पंचायतों का बहुत बड़ा सहयोग है। और जहाँ पे ये तिगरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर जहाँ पे है, खाप पंचायत और गुरुओं का संबंध हम बता देते हैं कि क्या हमारा संबंध खाप पंचायत और गुरुओं से रहा है। नाहरी गांव में, सोनीपत में, जानते होंगे यहाँ के लोग, जब गुरु गोविंद सिंह वहां से पंजाब से चले, वे नाहरी गांव में आए थे। नाहरी गांव सोनीपत में है, वहां पे खाप पंचायत के लोग से, गांव के लोगों से मिले और उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कोई परिवार अब नहीं रहा, मेरा पूरा संसारी परिवार है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। वो नांदेड़ चले गए थे यहाँ से। जय श्री अकाल। और उन्होंने कहा कि हम किसी को यहाँ पे भेजेंगे। उन्होंने बाबा बंदे बहादुर जी
को कहा कि आप जाओ। उन्होंने कहा कि मैं तो संत महात्मा हूं, मेरा क्या काम। कहने लगा आपका नाम बंदा भी है ऊपर वाले का और बहादुर भी आप हो, और आप जिस काम के लिए आए थे वो काम पूर्ण हो गया, आप जाओ। अब जी मैं अकेला क्या करूंगा, अकेला नहीं। दिल्ली से आके सोनीपत है, वहां पे नारी गांव है, वहां पे आप जाना। वे नारी गांव में 3 महीने रहे, बंदा बहादुर बाबा 3 महीने नारी गांव में रहे। वहां से वे मुजफ्फरनगर भी गए, रोहतक भी गए, आसपास के क्षेत्र में गए, सब जगह पूरी सेना इकट्ठी करी। और जो खाप पंचायत के लोग थे 4700 लोग यहां से उनके साथ में गए, पंजाब में गए, पंजाब से फौज इकट्ठा करी, 7 लोग इकट्ठा हुए और सरहद फतेह जब हुई थी। तो खाप पंचायतों का और गुरुओं का संबंध कोई आज का नहीं है, बाबाओं का संबंध ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आ रहा है। ये तो पंजाब अलग हो गया, भाषा अलग होगी, अलग अलग राजधानी बनेगी, अलग अलग रिश्तेदारियां होगी, बस छूटिया नहीं तो है तो एक ही। एक तो यहाँ अगर तालमेल ना होता, पंजाब से लोग आए, यहाँ के लोग आए, उनको मिलने में 2 दिन नहीं लगे दोनों, क्योंकि विचारधारा दोनों की एक थी। हमारे दोनों के पूर्वज एक थे, हमारा दोनों का बल्ड एक है, हमारे गोत एक है, हमारे गांव एक है, हमारा कारोबार एक है, तो मिलने में कहाँ दिक्कत होगी। हम सब मिले और इस आंदोलन को आगे लेकर चले। जब वहां से लोग आए पंजाब से, हरियाणा के लोग उसमें मिक्स हुए, किसी की जत्थेबंदी कहाँ थी, किसी का ट्रैक्टर कहाँ लग गया, दूसरे का कोई हरियाणा बीच में आ गया, फिर कोई पंजाब आ गया, फिर वो आ गया, तो किसी का कोई ऐतराज थोड़ा भी आगे ना पंजाब वाले यहाँ रहेंगे, हरियाणा वाले वहां रहेंगे। जो उसका जहाँ पे डेरा जम गया वही उसने अपना भंडारा शुरू करा, आपस में भाईचारा ऐसा कैसा ही चला, क्योंकि विचारधारा एक थी, भाषा एक थी, लड़ाइयां सबने इकट्ठी लड़ी। ये तो बहुत दिनों में मेल मिलाप हुआ। तो यह है कि गुरु का संबंध इस क्षेत्र से रहा है, गुरु का संबंध हमारे सबसे रहा है, उन परंपराओं को हम लेकर चल रहे हैं। और इन्होंने 75वें गणतंत्र दिवस पे किसानों को बदनाम करने की कोशिश करी। इन सरकारों को भुगतना पड़ेगा। 72 गणतंत्र का जो अंक बैठता है वो 7 और 2 9 बैठता है। 9 का अंक गुरु का है। इन्होंने गुरु के शिष्य को गुरु परंपराओं के साथ में छेड़खानी करेगी, ये बख्शे नहीं जाएंगे। जीत किसान की होगी। जय श्री अकाल। तो आप अपने भाई भंडारे हमारे चलते रहेंगे, लंगर चलते रहेंगे, ये आंदोलन भी चलता रहेगा और नाम जब भी चलता रहेगा। तो इसी के साथ में अभी सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।